ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਹ ਸਮਝੋ ਉਹ 25-30 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੇਖੇ ਜਨਾਬ ਹੋਂਟ ਕੰਬ ਰਹੇ ਹੋਣ ਘਰ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਈ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਯਾਰ। ਹਾਂ ਮੈਂ 3 ਏਕੜ ਚਾਹੀਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਗੱਲ ਸੁਣ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਬੰਦਾ ਹੈ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਅੱਜ ਬੀਵੀ ਦੇ ਹੋਂਟ ਕੰਬ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਂਸੂ ਨੇ, ਇੰਝ ਲਲਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਸਵਾਨੀ ਦਾਉ ਪੇਚ ਫੁੱਲ ਉਰੂਜ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਤੀਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਤੇ ਫਲਾਂਟਿੰਗ ਕਰ, ਉਹਨੇ ਫੜ ਲੈਣਾ ਬਾਹੂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਣਾ ਚੱਲ ਚਲੀ। दिल की धड़कन भी धक धक कर रही हो गए। साहिल खान भाई सारी बातों में आप ये ना भूल जाएं, ये भी काउंट करते जाए, 10 में जो 3 गए पीछे बचे 7 थे, हुण 7 में 3 और जाने हैं। ਇਹ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਮਜ਼ੇ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਉਹਦਾ ਗਿਣੀ ਜਾਓ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। 3 ਹੋਰ ਗਏ, ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ 4, 7 ਚੋਂ 3 ਹੋਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ 4, ਤੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੋਣ 2 ਬੁੜੀਆਂ ਹਲੋ ਤੇ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਫਿਰ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਤੋੜ ਜਾਣਾ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? अच्छा कहते ने वो अपनी, अब यार मैं ना, सही बात है, जब मैंने ये बात पढ़ी ना, आप अगर कभी वो मेरी बुक देखें जिसमें मैंने निशान लगाए हुए हैं, जब मैंने पढ़े ना तो मैंने यहाँ पे ऐसे बड़े गूढ़े निशान लगाए। 1 मिनट दीजिए मिसाइल भाई, ये संगेड़ा साहब से पूछे, आपके भी निशान लगाते लगाते आपके भी हाथ कांप तो नहीं रहे थे और ललचाई हुई आंखों से निशान तो नहीं लगा? नाइट राइडर भाई, ये नीचे संगेड़ा साहब से पूछें कि इन पे क्या गुजरती होगी अगर ऐसी सूरत हाल पेश आ जाए, LGTB और मेरा मतलब है टीवी या जो भी, वहां पे ये सीन देखें या इनके पास ये सीन पेश आ जाए। यार प्रोड्यूसर डायरेक्टर सी के खलीफा सी केडी बड़ी डायरेक्शन, यार क्या डायरेक्शन दी है उसने, मैं हैरान हूँ जी। मुझे टेंशन में ये डाल दिया आपने कि 2 बीवियां आई तो उसके पास बाकी बच गए, वो तो गया सब कुछ एक। तो अभी थोड़ी देर बाद बच्चों ने भी कहानी डालनी है, मेरे तो ख्याल बंदा उन्हें तो पल्लो लाके देने पड़े किला। अभी आगे थोड़ी आगे बात चलनी है ना, देखिए जो बच्चे हैं वो भी कहानी डालते हैं, वो भी कहानी डालते हैं अब्बा जी। अब बच्चे क्या करें, होंठ कांपे उनके, आंखें ललचाएं, क्या करें? आदमी हो यार, यू आर म्यूटेड एंड ब्लॉक्ड, बहुत बड़े बेगैरत हो यार, बहुत बड़े बेगैरत हो, बहुत बड़े, मैं बड़ा लफ्ज नहीं, वो बहुत बड़ा बेगैरत आदमी है। मतलब इसने साबित किया है कि ये दुनिया का इंतहाई घटिया, गंदा, नापाक नुतफे की पैदावार है। क्या हो गया? अच्छा जी, वो मेरी काला गंदी टोपी वाला। अच्छा छोड़े उसको तो यार ये नस्लें लोग ऐसे करते हैं। ये बातें पीर बशीर कह रहा है यार, हम नहीं कह रहे, ये पीर बशीर की बातें हैं। हाँ, पीर बशीर कह रहा है। खलीफे का नंबर बता दे कौन सा है, ये तीसरा हो दूसरा, 2 नंबर दूसरा, फकीर बशीर पीर बशीर नहीं, आपने क्या कहा 2 नंबर खलीफा? हाँ 2 नंबर खलीफा, बिल्कुल 2 नंबर खलीफा। अच्छा ओके इनका जो पीर बशीर है यार, जो इनका पीर बशीर है, दूसरा पीर जो इनको खलीफा जो पीर बशीर है जो, अच्छा कहता यार है दूसरा वाला 2 नंबर का खलीफा, हाँ पीर इनका। अच्छा जो इनका देखें जी, होंठ कांपते, आंखों में आंसू, ललचाई हुई निगाहें, नस्वानी दाव, वैसे नस्वानी दाव पेच वैसे होंदे केड़े ने? ओए होए होए, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਟਰ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਸਵਾਨੀ ਦਾਉ ਪੇਚ, ਨਸਵਾਨੀ ਦਾਉ ਪੇਚ, ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਂਝ ਨਾ ਬਈ ਮੇਕਅਪ ਕੀਤੇ ਹੋਵੇ, ਦੁਪੱਟਾ ਸ਼ਪੱਟਾ ਲਾਇਆ ਲਾ ਹੜਨਾ ਸਿਰੋਂ ਤੇ ਕੰਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ डाल के थरक, तो हाँ तो लजा के ललचा के पता नहीं क्या क्या आंखों में आंसू हो, होंठ कांपड़े हो, ललचाई हुई निगाहें, ए जी तो कहना है देखो अजी सुनिए, देखो जी, देखिए जी, ए जी, तो ये अब मैं, सही बात है, मैंने जब ये अल्फाज पढ़े ना, मैंने स्पेशल हाईलाइट फिल्म का नाम भी बताया, फिल्म का नाम क्या रखा है?
ओए होए होए होए। फिल्म का नाम है फोन फिल्म, आपके हाथ से गिरते गिरते बचा होगा साहिल भाई, नहीं फिल्म का नाम पढ़ते हुए। मैंने तो फिल्म का नाम है फिल्म कैसे डालते। कहानी कैसे पांदे ने कि मैं फिल्म फिट करते ने। अच्छा ये सारे दाव पेज दिखा के फिर कहना है ए जी भज्जे के अब्बू। ਵੇਖੋ ਜੀ देखो है इस तो बाद तुसी कहना है नहीं, अखियों से गोली मारे वो नाम ठीक है। देखें आप यार, जो लोग शादीशुदा है ना, जरा आंखें बंद करें, तसव्वुर करें, अगर जिनकी शादी को काफ़ी अरसा गुजर गया है, वो 20-25 साल पीछे चल जाए जब नई नई शादी हुई थी, तो आप देखें कि ऐसे हो आंखों में आंसू ललचाई निकाल बंदा जो है ना, जो ਚੱਕਰ ਕੀ ਏ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀ ਏ ਅੱਜ ਕਰੂ ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਇਹ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾਲਬਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ ਗੱਲ ਮੁਕਾਈਏ ऐसे ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ 3 ਏਕੜ ਦੇ ਦੂ ਕਿ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਕੋਈ 20,000 ਦਾ ਸੂਟ ਹੀ ਲੈ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। चाहिए आंखें अखियों के भाई भैया आप मुसलमान बहनों की बात कर रहे हैं, यहाँ पे लजना की बात हो रही है। हाँ तो मैं वही कह रहा ना कि ये लजना नहीं रुकना इन्हों ਨੂੰ किले ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 2 ਤੇ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਪੀਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਇਹ ਪੀਰ ਬਸ਼ੀਰ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਜੇ ਨਸਵਾਨੀ ਦਾਉ ਪੇਚ आंखों के तीर और जनाब होंठ कांपते ललचाई हुई निगाहें आंखों में आंसू ते अल्फाज कहना है देखो जी यार ये जो हमने खूबसूरत चीज़ मिर्ज़ा पीर बशीर की जो रिकॉर्ड की है, इसका टाइटल क्या देना है? सुल्तानुल फिल्म। आपने इसको अलग से रिकॉर्ड कर दिया है बाबर भाई। भाईजान हम अक्रॉस द ग्लोब जा रहे हैं और ये क्या जा रहा है? मिर्जा साहब अखियों से गोली मारे। अच्छा ये पीर बशीर साहब के मैं ठीक है जी, ये पीर बशीर साहब के अल्फाज हैं, इसमें हमारे कोई कमाल नहीं है जनाब। ये पीर बशीर साहब के डायरेक्शन पीर बशीर साहब की है, राइटर और डायरेक्टर वो हैं, प्रोड्यूसर जो है कादियानी है 3 किले वाला। हाँ जी, और ये रिकॉर्ड पे हिस्सा बन जाए कि जो बंदा चैलेंज करेगा सबूत मांगने पर दिया जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, इसलिए कोई ये न समझे मैं ना दूं। नहीं सबूत मांगने पर। चलो जी साल भाई ऐसे हवाला नहीं देंगे। चले हवाला मुतालबे पर अदा किया जाएगा, हवाला मुतालबे पर जनाब अदा किया जाएगा, लेकिन आपने जरा ये तसव्वुर करना है, कांपते होंठ आंखों में आंसू ललचाई हुई निगाहें निस्वानी दाव पेच साथ ही वो ये कहते वे मोलिया है की किता मोले तो ऐसे मानो जो मोला नहीं उमरदा है, और उन तीरों से काम लेकर जो के बहुत कम खामंद बर्दाश्त कर सकते हैं। जुमला है यार मैं कह रहे हैं वाह जी वाह, क्या राइटिंग। मैं कहता हूँ बड़ा अपने वक्तों का फिल्मी राइटर यार। मैं कहता हूँ बंदा ये जो ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪਾਸੇ ਲਾਤਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੰਗੀਆਂ ਭਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਭਾਈ। ਉਹ ਸਹੀ ਤਬਲੀਗ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲਲਚਾਈ ਹੋਈ ਨਿਗਾहें ਸਾਲ ਭਾਈ ਇਹ ਖੁਸ਼ੂ ਖੁਜ਼ੂ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ। बाबर भाई टाइटल आपको बता दूं, मेरे ज़हन में टाइटल बता दें और देखें ऑलरेडी बहुत उसका नाम है जी बशीरा इन ट्रबल। ठीक हो गया, डन। लेकिन यार प्लीज भाई आगे ही बहुत हैवी मामला जा रहे हैं, तो उनके सुल्तानुल फिल्म के कलम तक ही रुका जाए।
यार ये क्या ये है? जो मैं जो अल्फाज ये सुना रहा हूँ ना, ये मेरे अल्फाज नहीं है, मैं आपको पहले ये बात सहल भाई ने बोलन दे, ये जो मैं बड़े अल्फाज खतरनाक है। ये जो मैं अल्फाज बता रहा हूँ ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये अल्फाज हैं कादियानियों के दूसरे पीर बशीर के, जो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी साहब का साहबजादा है, जिसको ये मुस्लिम मऊद कहते हैं, ये उसके अल्फाज हैं। लगता फिल्मा बहुत देखते होने। यकीन करो अगर ये खलीफा ना होंदे, अगर ये खलीफा ना होंदे, वो की ना है वो सैयद नूर हुंदा। नहीं यार, वो जड़ा उधर इमरान हाशमी दी जड़ियां फिल्मां बनांदा है, वो होना सी इन्हां ने। महेश भट्ट यकीन कर। इदां दी फिल्मां ही बनांदा है महेश भट्ट। ए फिल्म जुमला दोबारा सुनाया जावे जी। जी दोबारा भाई अब आपने ना डिस्क्लेमर देकर ना फिर रवानगी से ये सुनाना है। हाँ जी, रवानगी से बड़ी दफा हो नहीं गया बाबर भाई, आप बस इस चीज अभी मैं आपको ना वो हाईलाइट जो मैंने किए हुए ना, लास्ट जुमला सुना दें सुरख पेन से जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ना, वो मैं आपको बताता हूँ। होंठ कांपते, आंखों में आंसू, ललचाई हुई निगाहें, वाह, निस्वानी दाव पेच, वाह, और वो तीर। वैसे ही मुझे कोई बंदा ये बता सकता है कि निस्वानी दाव पेच कौन से हो, क्या हो सकते हैं? ये तो अब किसी से पूछना ही पड़ेगा जिन्हें 2-3 किले गवाए नहीं होंगे को। 3.5 किले पूरे ने भाई। यार ये कसम से ये इनका यार इतना ये लिटरेचर है इनका यार, मजा आ रहा है वैसे पढ़ने। नाइट राइडर भाई आपने अगर मैं अभी आपको निशानदेही कर देता हूँ। नाइट राइडर भाई, शादी के बाद से आपकी प्रॉपर्टी में कमी आई है या इजाफा हुआ है? सोच में पै गए। नहीं इजाफा हुआ है। बस फिर आप नहीं वो जानते, वो नहीं जानते, सिर्फ वही जानते जिसकी कमी हुई। जिसकी प्रॉपर्टी में कमी है ये सिर्फ वही बता सकता है ये निस्वानी दाव पेच क्या होता है। जी साहिर भाई जारी रखिए। क्या हो सकता है निस्वानी दाव पेच? आपको पता है मैं इतना लंबा सोचना क्यों शुरू हो गया था? हाँ यार मैं सोचने लग गया था इजाफा क्यों हो गया। नहीं वो अल्लाह ने बरकत दी है ना, अल्लाह औलाद और घर वालों की खूबसूरत फिल्म। वो नुकसान सिर्फ उसी का होता है जिसको दाव पेच बर्दाश्त करना पड़ते हैं। तो भाई अल्लाह यार बताएं मुझे कि बाजवा साहब से पूछेंगे, अभी आप जारी रखें, ये उतार कर ले, बाजवा साहब आते हैं पूछ के बताते हैं। हाँ ये यार अगर मौका मिले ना किसी से, आपने किसी कादियानी से ये पूछ लेना। और मैंने अभी ये वाला जो इल्हाम है, ये वाला जो पीर बशीरुद्दीन साहब का कलाम है ना, ये वाला तो अभी मैंने आपको पता ही है कि इतना ज्यादा इसको मैंने नहीं यार वैसे ये कलाम कम और ये इल्हाम ही लग रहा है। इल्हाम की बजाय ना बस ये क्या है यार? जो शादीशुदा नहीं है ना उनके लिए प्रॉब्लम ना हो जाए वो लग रहा है इस तरह के। तो वही कह रहा हूँ, ये वो इल्हाम है जिसको सुन के इत्लाम हो जाए। अभी के मुनकर क्या ठट्ठा कर रहे हैं? इल्हाम ही कह दिया करो भाई। चलो जी रुक जाए मुलिम भाई आ गए सलाहुद्दीन साहब। मुलिम भाई बड़ी देर से मेरा सवाल रहता है अंबिया के मुनकरीन क्या ठट्ठा कर रहे हैं? मैं तो ये पूछ रहा था। वही कह रहे हैं, देखे ना अंबिया के मुनकरीन कैसी बातें कर रहे हैं कि ऐसा करें, आंखों में पानी भरें, यार मुलिम भाई वेट कर रहे थे यार। मुलिम भाई आपकी प्रॉपर्टी में कोई कमी आई है? मुलिम भाई सलाहुद्दीन आ गया। सलाहुद्दीन से पूछो कि ये मूसी है। अच्छा जी, मैं ना अगर आप मुझे भाई मुझे तजुर्बा हुआ है सलाहुद्दीन भाई, मैं आपको मैं पीर बशीर साहब का एक
वालेकुम पेज सुनाता हूँ अगर आप इजाजत दें तो। और अच्छा, और इसके बाद पढ़े लोगों को भी पता चले ना। अब वक्त करीब है ना, आप सारी किताबें पढ़ के सुनाएंगे, ठीक है? तो तब भी जो है ना जी, फिर जब हम उनको सुनाएंगे ना सही वाली, तो फिर वो जल्दी मान लेके आएंगे। नहीं, ये मैं जरी पढ़ने लगा है, गलत वाली मैं पढ़ने लगा। मैं कह रहा हूँ आप उनमें से जो बीच बीच में से पढ़ के सुनाएंगे ना, फिर हम उनको बताएंगे कि भाई ये जो बयान कर रहे हैं ये ऐसे नहीं ऐसे है, तो वो जल्दी मान ले आएंगे ना। अच्छा, चलें, रंग डालेंगे ना, आप रंग डालेंगे। नहीं, हमें आप तो देखें, खुशी चलें जी, मैं पढ़ता हूँ। कोई अब आपने अपनी तरफ से लफ्ज नहीं डालना साहिल भाई। अच्छा। अब आपने अपनी तरफ से लफ्ज नहीं डालना, बस एज इट इज जरा पढ़ के सुनाए तो भला। हाँ, पढ़ दो जी। हाँ, लो जी। चलो जी, मैं क्या है, कौन सी किताब है? ये पीर बशीर साहब की, एक मिनट रुक जाएगा। कौन सी है? मैं खोल लेता हूँ alislam.org पे, असल इस्लाम के ऊपर खोलता हूँ। पीर बशीर साहब, पीर बशीर साहब की आपने किताब। पीर बशीर साहब, एक मिनट जरा रुक जाए यार, एक मिनट रुक। मुझे ना आपने ना उसके बाद बाबर भाई, उसके बाद मैंने ना मिर्जा साहब का एक इल्हाम पढ़ना है, तो आपने उसकी बस वो मुझे रिकॉर्डिंग भेज देनी है, ताकि मैं उसको मैंने उसकी रिकॉर्डिंग आप भी लगा लें, लेकिन मैंने बस वो इल्हाम को रिकॉर्ड करना है। तो वो जी भाई वो खलीफा वक़्त है काज़मी साहब। अच्छा जी, काज़मी साहब मेरी जगह आ जाओ। अच्छा, 11 हो गए हैं, मुझे नींद बड़ी आ रही है। जल्दी सलाउद्दीन साहब जल्दी पढ़ दे पहले उन्होंने मेरे सवाल का जवाब दे के जाना। मैं ना पहले इसका मैं पहले 25 जुलाई 1892 वाला इल्हाम पढ़ दूं, उसके बाद मैं वो करूंगा, क्या आप कहते हैं? क्योंकि ये वाला दोबारा पढ़ना है ना ये, लेकिन मैंने चारों में साथ में ये रिकॉर्डिंग करके मैंने इसको लगा। लो जी, ये 25 जुलाई 1892 का मिर्जा गुलाम कादियानी साहब का तज़किरा में दर्ज इल्हाम है जो मैं पढ़ने लगा हूँ। 25 जुलाई 1892 मुताबिक 30 जिलहज्जा 1309 रोज दोशंबा। मिर्जा साहब अर्ज करते हैं, आज मैंने बवक़्त सुबह सादिक 4 बजे दिन के ख्वाब में देखा कि एक हवेली है, उसमें मेरी बीवी वालदा महमूद और एक औरत बैठी है। मिर्जा साहब की बीवी वालदा महमूद और उसके साथ एक औरत बैठी है। तब मैंने एक मश्क सफ़ेद रंग में पानी भरा है और उस मश्क को उठाकर लाया हूँ और वो पानी लाकर अपने घड़े में डाल दिया। मैं पानी को डाल चुका था कि वो औरत जो बैठी हुई थी, जो वालदा महमूद के पास वो औरत जो बैठी हुई थी, अब ये किसकी बात हो रही है? उस औरत की जो मिर्जा साहब की बीवी वालदा महमूद के पास बैठी हुई थी, उसकी बात हो रही है। जब पानी डाल चुका था तो वो औरत जो बैठी हुई थी यकायक सुरख और हुश रंग लिबास पहने हुए मेरे पास आ गई। वो औरत जो मेरी बीवी के पास बैठी हुई थी वो यकायक सुरख और हुश रंग लिबास पहने हुए मेरे पास आ गई। क्या देखता हूं कि एक जवान औरत है, पैरों से सर तक सुरख लिबास पहने हुए, शायद जाली का कपड़ा है। वाह वाह, तसव्वुर करना है आपने। वाह, औरत वो जो मेरी वो कहते हैं, मिर्जा साहब कहते हैं, औरत वो जो मेरी बीवी वालदा महमूद के पास बैठी है, नौजवान औरत, उसने कपड़े पहने हुए सुरख रंग के, रंग वो जो खुश रंग। आपको पता है सुरख रंग सारे अच्छे नहीं लगते, कुछ आंखों को अच्छे नहीं लगते। कुछ रंग सुरख वो होते हैं जो बड़े प्यारे लगते हैं, आंखों को भले लगते हैं, अच्छे लगते हैं। वो कहते हैं, अब जरा तसव्वुर करें, जवान औरत, सुरख रंग, और रंग वो जो हुश रंग, कपड़ा वो जो जालीदार, सर से पांव तक। हाय अल्लाह, जरा तसव्वुर करें, अगर जवान औरत हो, सुरख रंग के कपड़े पहने हो, और सुरख रंग वो जो खुश रंग हो, कपड़ा वो जो जालीदार हो, सर से पांव तक पहना हो। यार अपने ईमान से बताएं, क्या ख्वाब में पता होता है कि ये ख्वाब है? तबाही एक बारी जान निकल नहीं जाती। अच्छा, मिर्जा साहब क्या अर्ज करते हैं? मिर्जा साहब अर्ज करते हैं, तो खुद बर्बाद हो जाता है ऐसी हालत। मिर्जा साहब अर्ज करते हैं, मैं पानी को डाल चुका था कि वो औरत जो बैठी हुई थी यकायक सुरख और खुश रंग लिबास पहने हुए मेरे पास आ गई। क्या देखता हूं कि एक जवान औरत है, पैरों से सर तक
सुरह लिबास पहने हुए, शायद जाली का कपड़ा है। मैंने दिल में ख्याल किया कि ये तो वही औरत है जिसके लिए इश्तिहार दिया करता था। ओ ये तो वही है जिसके लिए इश्तिहार दिया करता था। दिल आ रहा मिर्जा साहेब लोगों की माँ, बहनों, बीवियों, बेटियों के लिए इश्तिहार देते थे। कहते हैं मेरे दिल में ख्याल आया कि ये तो वही औरत है जिसके लिए मैं इश्तिहार देता था। ये वही औरत है जिसके लिए मैं इश्तिहार देता था। और ये कौन? मोहम्मदी बेगम। और उसकी शादी हुई है अप्रैल 1892 में। मिर्जा साहब ये ख्वाब कब का बयान कर रहे हैं? 25 जुलाई 1892। जब आप जरा तवज्जो करें, जरा लेवल चेक करें। आपको पता है कि जब लड़कियों की शादियां होती हैं ना, नई नई शादियां होती हैं, तो वो अक्सर अपने हस्बैंड के लिए, अपने हामद के लिए वो सुरह रंग के कपड़े पहनती हैं। वो रात को, हाँ, और रात के लिए आपने कहीं देख लिया होगा हाँ, वो जालीदार और इस तरह के वो कपड़े अपने हामद के लिए, जो उनका राइट है, उनके हस्बैंड का राइट, उनके लिए वो इस तरह के कपड़े, सुरह रंग के, जाली वाले, और जो भी वो इस तरह के कपड़े पहनती। वो मिर्जा साहब कहते हैं, और अभी उसकी नई नई शादी हुई है, और जरा आप चेक करें, मिर्जा साहब कहते हैं कि मैं पानी को डाल चुका था कि वो औरत जो बैठी हुई थी यकायक सुरख और खुश रंग लिबास पहने हुए मेरे पास आ गई। क्या देखता हूं कि एक जवान औरत है। यार औरत जवान होवे, सुरख कपड़े पाए हो, खुश रंग हो जेड़ा खुश रंग होवे, कपड़ा हो जेड़ा जालीदार होवे, लड़की हो जेड़ी जवान होवे, नवी दुल्हन हो, ते सर से पांव तक जालीदार कपड़ा हो। कहते हैं मैंने दिल में ख्याल किया कि ये तो वही औरत है जिसके लिए इश्तिहार देता था, लेकिन उसकी सूरत मेरी बीवी की लगी। मतलब ऐसे लगा कि ये मेरी बीवी बन के आ गई है, जो उनकी ख्वाब थी, जो उनकी ख्वाहिश थी। कहते हैं गोया उसने कहा या दिल में कहा कि मैं आ गई हूं। मैंने कहा या अल्लाह आ जावे। वो आई और मुझसे बगलगीर हो गई। तो भाई या अल्लाह आ जावे। उसने कहा या दिल में कहा, उसने कहा या दिल में कहा मैं आ गई हूं। मैंने कहा या अल्लाह आ जावे। वो आई और मुझसे बगलगीर हो गई। उसने आंधी जफी पाई। वो आई और मुझसे बगलगीर हो गई। उसके बगलगीर होते ही मेरी आंख खुल गई। मिर्जा साहब आगे अर्ज करते हैं, नकले कुफर कुफर नाबाशिद कहते हैं फल्हम्दुलिल्लाही ऐसे ख्वाब पे, ऐसे ख्वाब पे। वैसे असूलन दसो इत्थे गुस्ल वाजिब नहीं हो गया सी पहले ही 15 मिनट पहले ही। यार आप ये सोचें कि जवान औरत एक ग्रुप नहीं सुनिया जंबी ग्रुप, जवान औरत कहंदे होंदे ने जंबी ग्रुप। अब जरा तसव्वुर करें कि औरत जवान हो। यार साहिल भाई क्या यार, कपड़े पहले कुछ वो सुनाया, अब ये इतना जितना हजम भी हो जाए जवानों को। सुरह यार ये रिकॉर्ड भी हो रहा है। रंग हो खुश रंग, ये जवान कपड़ा वो जो जालीदार हो, तरस का हो जवान, सर से पांव तक। ये आप तसव्वुर ये करें जरा कि जवान औरत बंदा वो जवाना ते तरस का हो, जवान औरत जवान हो, सुरह रंग के कपड़े पहने हो, रंग वो जो खुश रंग हो, कपड़ा वो जो जालीदार हो, और सर से पांव तक। भाई सही गल दसो यार, ख्वाब कुछ पता होता है ख्वाब। और देखें साहिल भाई, आपने ना जो ये बात कही है ना अभी, सब भाइयों को पहले माशाल्लाह जिस मरहला फिक्र पे आपने ला के अवाम को खड़ा कर दिया ना, इसके ऊपर एक बर्रे सगीर के बड़े मशहूर शायर ने एक कलाम लिखा है। अगर आप इजाजत दें तो मैं पेश कर दूं। अगर बाबर जी 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 वो किताब का नाम बांगे दूर तो नहीं है? नहीं। किताब का नाम है प्यारे हुजूर और जंगली डांसर। ये सुनिएगा जी।
भक्ति करके मैं कहना हूँ आ जावे आ जावे जी सर, बिल्कुल ये सही। शायर ने इस मौके की अक्कासी करते हुए, अक्कासी है। इस तर्जुमानी करते हुए ये फरमाया, और लता मंगेशकर ने फिर उसको गाया जी। और ये उसी इलाके की बात हो रही है। और शायर ने आगे से कहा आ जावे। हाँ जी, हाँ जी, या अल्लाह आ जावे जी। यार आप लोगों को भूल तो नहीं गया कि ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है? ये रिकॉर्ड हो रहा है ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੂ इसको कट किया जावे उसने कहा किया जावे उसने कहा या दिल में कहा मैं आ गई हूँ, मैंने कहा या अल्लाह आ जावे। वो आई और मुझसे बगलगीर हो गई। उसके बगलगीर होते ही मेरी आंख खुल गई। नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मिर्जा साहब अर्ज करते हैं, मुझे थोड़ा सा आदमी यहाँ पर सवाल मेरा एक बनता है, यहाँ पे एक लिटरल सवाल बनता है, ये बगलगीर होने से क्या मुराद है? बगल जफ्फी। अच्छा ये अच्छा एक और सॉन्ग हमने पुराने इथे ना गाना ला दियो जफ्फी कुट के। अल्लाह माफ करे यार, ये क्या यार ये मिर्जा नु किਵੇਂ पता ਸੀ कि गाने बननगे हो रहा है भाई, क्या क्या देखना पड़ रहा है। देखें ये इसीलिए जो जिस तरफ अबंग भाई ने बड़ी अदबी नज़र रखी है, उन्होंने इशारा भी किया है कि इसी बारे में शायर ने क्या खूब कहा था कि जब भी कुट के जे पावे एक बार गुजरा सारी जिंदगी रवां की। मिर्जा कर लो, गुजरा छोड़ो, मिर्जा सीगा। ये इल्मी बदयांती ना करें, जब भी कुट के जे पावे एक बार मिर्जा सी। बाबर साहब लगे हाथ वो भी शुरू वाला दे कट तो क्या नाम ना होगा यार। मैं आपको बताऊं यार, तो है कोई आप ऐसी रद्दे सब्र का करें। दियानियत अली बराड़ दसो पूरी दुनिया च कोई यार आप ये सोचें एक कुल्ला मेरे से नहीं आना है। ये मिर्जा साहब भी वही है, वही मिर्जा साहब का इल्हाम है। मैं पता क्या कहता हूं? मैं कहता हूँ कादियानी शुक्र करें कि मैंने ना आज से कोई साल पहले ये फैसला कर लिया था कि अब मैंने जो गुफ्तगू है ना वो ज्यादा कुरान और हदीस से करनी। मैंने ये हवाले वाले जो काम है छोड़ दिए। साहिब अब ये देखें, इस इल्हाम से कितने लोगों ने बरकत हासिल की। अब जवाब ले लिया जाए। आपने अगर पूरा कर लिया तो, क्योंकि वो वेट कर आप पूरा मैं जनाब बस इतनी बात करने लगा हूं। देखें जी, मिर्जा साहब की ये वही है, कशफ है, इल्हाम है। और तज़किरा जो मिर्जा साहब की वही कशफ और इल्हामात की किताब है, उसमें ये दर्ज है 25 जुलाई 1892 का मिर्जा साहब का ये इल्हाम है। लड़की आपने देखें, नौजवान औरत, तवज्जो करनी है जरा, नौजवान औरत हो और उन्हें सुरह रंग दे कपड़े पाए होन, और सुरह रंग वो जो खुश रंग हो। लड़की जवान हो, सुरह रंग खुश रंग हो, कपड़ा वो जो जालीदार हो और सर से पांव तक हो। यार सही गल दसो, जवान औरत, सुरह रंग, खुश रंग, जाली वाला कपड़ा सर से पांव तक देख के एक बड़ी जान निकल नहीं जाती बंदे दी। साहिल भाई, सर से पांव तक आपने गौर नहीं किया, उनको घुंड कढ़िया है आपने। ते अगर जफ्फी पाईए ते आवे ते मैं कहना ए ते कहंदे ने घ्यो वालियां ते उतों दो चोपड़ियां ते तू दो ओए उतों सुरह रंग, खुश रंग, जाली वाला कपड़ा सर से पांव तक, नौजवान औरत ते उतों फिर आगे जफ्फी भी पा ली। दो तो हो गया ना, खाबेज भी दो सी ना। आप गौर करें कि उसी वक्त फिर आंख भी खुल जाए। आप अंदाजा लगाएं, मतलब एक ताज्जुब की बात है, तभी तो आंख खुली है कि क्या हो गया। मैं कहता हूँ खलीफा भाई, अगर
उस वक्त आंख ना खुलती। बात क्या है? वो आंख खुलने की वजह भी है ना यार अब आप खुल जानी लोगों थी ने ना। इकट्ठा मजाक उड़ा लिया है जो उड़ाना था। नहीं हमने तो इल्हाम पढ़ा है सर, इल्हाम पढ़ा है। मिर्जा साहब का ये इल्हाम है आपको ना एक अब लड़की को। एक हदीस सुनाता हूँ, हदीस सुननी है, ठीक है? अब भागना नहीं है किसी ने। हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, मैंने इस कादियानी का ज़ेन देखें आप, ये थोड़ी देर के लिए जरा भाई मौका दें, ये मैं जरा ज़ेन इसका बताऊं आप। मैंने ना इनको जहन्नुम हासिल किया, मैंने कहा ये नीचे आपने करूंगा। बड़ा अच्छा किया है, आपने बड़ा अच्छा किया है। आप देखें मिसाल यहाँ पर जो दी जा रही है, इनकी तरफ से देने की कोशिश करने लगे थे ये भाई अम्मा आयशा सलामुल्लाहि अलैहा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हैं, ठीक है जी, मिसाल जो आप देने लगे थे, ठीक है। अब जो मिर्ज़ा कादियानी है, मिर्ज़ा कादियानी जो है वो एक ऐसी औरत के बारे में एक खलीफा भाई ख्वाब आप सुना रहा है इल्तमास गैर है। इखलाकी। एक मिनट रुके, अबंग में रुक, अबंग में रुक। जी जी आप जारी इल्तमास- रखिए। एक इल्तमास है कि मिर्जा कादियानी के साथ वो लगा ले थोड़े से हाँ जी, इल्काबात, हाँ जी, क्योंकि वो भाई, एक मिनट डिजर्व कर रहे हैं। अबंग भाई आप भी बात कीजिएगा अपनी दफा, जो चाहेंगे कीजिएगा, मुझे जरा थोड़ी सी ना इनकी जेन्युइन छतरौल कर लेने दें, ये जो अब खोने लगी है इनकी। जो बंदा जिसका ये दिफा कर रहा है बैठ के, वो एक ऐसी जवान औरत के बारे में बात करे जिसके बारे में वो इश्तिहार छापता रहा है, जो एक शादीशुदा खातून है, चंद महीने पहले जो शादीशुदा हुई है, जिसकी शादी हुई है, जिसका पहले उसके बाप से रिश्ता मांगा जाता रहा, मिर्जा कादियानी ने उसके ऊपर पता नहीं कौन कौन सी पेशन गोइयां गढ़ दी कि ये मर जाएगा, वो मर जाएगा, इसकी शादी हुई तो इसका बाप मर जाएगा, इसका शौहर मर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उसकी मिसाल जो एक औरत को, एक नामहरम औरत को ख्वाब में ऐसी चीजें देख रहा है, जिसके साथ बगलगीर हो रहा है अपनी बीवी के पास होते हुए, ठीक है ना, फज्जे की मां साथ बैठी हुई थी ना। एक आप बताएं कि इस बात का ये जो अजीब सी हरकत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, ठीक है, अगर ये कोई बेजार ख्वाब था, इसको छापने की क्या जरूरत थी? इसमें कोई ना कोई निशानी, कोई ना कोई इल्हाम, कोई ना कोई वही माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह नकले कुफर कुफर नबाशत, कोई ऐसी चीज ही बताई जा रही है ना जिससे कुछ सबक आमोज बात होगी। तो असल में सलाहुद्दीन साहब, अगर मैं ये कहूं आपको अब, ठीक है, कि अगर आप इस ख्वाब को जस्टिफाई कर रहे हैं सिवाय इसके कि आप शर्मिंदगी महसूस करते और ये कहते कि जी ये इबारत ठीक नहीं है, बाद में बदल दी गई, जमात ने इसको इस तरह कर दिया, उस तरह कर दिया, उसकी बजाय आप उस शख्स के दिफा के लिए अहादीस का सहारा ले रहे हैं और ऐसी बात बीच में से निकालने की एक बदनीयती शो की आपने, जिसकी बुनियाद पर आपको जहन्नम हासिल किया गया। आपको अंदाजा नहीं है कि आप कितने बड़े बेगैरत हैं ये बात को उस बात के साथ मिक्स करने के लिए। पहले आपकी सोच के ऊपर चपेड़े हैं, सोच पे ही चपेड़े हैं, ठीक है। ये तो हम यही कहते हैं कि हर कादियानी हो ही नहीं सकता जब तक कि वो दिल में शातिम ना हो जाए। तो ये शातमियत करने की आपने कोशिश की है, एक ऐसे गंदे ख्वाब को मिर्जा गुलाम कादियानी के लानतुल्लाह अलैह को आपने जो मिलाना शुरू किया है अहादीस के साथ, उसकी बात को आप जस्टिफाई कर रहे हैं। अब अगर मैं ये कहूं तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, क्यों? क्योंकि आपके मिर्जा की सुन्नत के मुताबिक मैं ये बात कर रहा हूं, आपके मिर्जा के जिंदगी के अंदर जो उसने किया उसकी बात कर रहा हूं कि अगर मैं सलाहुद्दीन साहब आपकी जो ज़ौजा हैं उनके बारे में ऐसा ख्वाब देखूं और सिर्फ देखूं ना, उसको आके टिकटॉक के ऊपर, प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बयां भी करूं, कि आप उसकी जस्टिफिकेशन के लिए भी मुझे हदीस सुनाएंगे? बताएं जरा। या इनकी ज़ौजा के लिए बिल्कुल नहीं बराबर करते हैं ना, मामला बराबर करते हैं। उसने मिर्जा कादियानी जो एक रंगीन मिजाज इंसान जिसको कहा जा सकता है, जिसका इकरार जीडी खोसला की अदालत में बशीरुद्दीन महमूद ने खुद किया हुआ है
اور انہوں نے خود اس کا ترجمہ چھاپا ہوا ہے کہ اگر مرزا قادیانی کو ایک رنگین مزاج انسان کہا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا. یہ الفاظ جی ڈی کھوسلا نے لکھے ہیں اور اس کے اوپر اقرار کیا ہے بشیر الدین محمود نے, اس کے اپنے سگے بیٹے نے. یہ تو آپ لوگوں کا لیول ہے, یہ تو آپ لوگوں کا لیول ہے. اب جب آپ نے مرزا قادیانی کے اس اشتہار کو, جہاں پر بیسیکلی آپ کے منہ سے نکلنا چاہیے تو توبہ استغفر اللہ, یہ تو خواب ہے جی, انسان مرفوع القلم ہوتا ہے, انسان کچھ بھی دیکھ سکتا ہے, لیکن پھر بھی آپ پکڑے جاتے کہ اگر یہ مرفوع القلم والی بات تھی تو اس کو چھاپا کیوں گیا, اس کو چھاپا کیوں گیا؟ چھاپا اسی لیے گیا نا تاکہ یہ اشتہار جو وہ چھاپتا تھا, یہ باتیں اس عورت تک پہنچیں, اس کے شوہر تک پہنچیں, اس کے باپ تک پہنچیں اور ان کو تکلیف ہو. لڑکی کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور یہ ٹپیکل وہ جیلس قسم کے مشوقوں کا کام ہوتا ہے کہ جو ایک عورت کے پیچھے پاگل ہوئے ہوتے ہیں, اور جب اس عورت کی کسی کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے تو وہ کالیں کر کے اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ کسی طریقے سے ان جو نو بیادہ جوڑا ہے اس کے درمیان میں کوئی کمپلیکیشنز پیدا ہوں اور وہ راستے سے ہٹ جائے. یہ حرکت ہے جو مرزا قادیانی نے کی ہے, ویلنز والی حرکت. اور اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے آپ یہ اس طرح کی تعویلیں پیش کر رہے ہیں. آپ کو شرم آنی چاہیے. ڈوب مرنے کا آپ کے لیے مقام ہے. ڈوبنی بھی نہیں, ڈوب نہیں, آپ نے ڈوبنا بھی نہیں ہے, آپ نے ویسے ہی مر جانا ہے, یہ سوچ کے ہی. ٹھیک ہے, تو اب اس پہ غور کیجئے گا. یہ سوال کا جواب اگلی دفعہ صلاح الدین جب تک نہیں دے گا اس بندے سے ہم بات نہیں کریں گے. اور خلیفہ بھائی, سوال یہ ہے کہ اگر اس کی بیوی کے بارے میں میں خواب دیکھوں کہ ایسے میں بیٹھا ہوا تھا, وہ آئی جالی کے کپڑے, چلے ریڈ نہیں نیلے رنگ کے پہنے ہوئے اس نے, ٹھیک ہے, یا پیلے رنگ کے پہنے ہوئے, ٹھیک ہے, پیلا ایک رنگ خاص قسم کی گاڑی کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی ذہن میں رکھیں. اب پیلے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے اس نے, وہ میرے پاس آئی اور آ کے بغل گیر ہو گئی, اور اس وقت میں اٹھ گیا. اور یہ خواب میں نہ صرف اپنے تک محدود نہ رکھوں, میں آ کے ٹک ٹاک کے اوپر تمام لوگوں کو یہ سناؤں. آج کل کے جو لیٹسٹ نشر و اشاعت کے چینلز ہیں ان کے اوپر جا کے, اس وقت اخبار تھا, اخبار میں اشتہار دوں اس کا, یا اپنی کتاب کو ہی لکھوں, پیارے حضور اور جنگلی ڈانسر میں یہ لکھ دوں, میں آخری باب میں یہ حرکت کر دوں. تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے ہاں قاسم صاحب آپ نے بالکل صحیح کیا, آپ کو حق حاصل ہے میری بیوی کے بارے میں ایسا خواب دیکھنا بھی اور اس کو شائع کرنا بھی. آپ کہیں گے ساتھ یہ بھی کہہ لیں کہ وہ مجھے میری بیوی کی صورت لگی ہے. ہاں وہ مجھے میری بیوی کی صورت نظر آئی جی. جی سر جی یہ وہ دوبارہ کیا ہے, مناسب ہوئے گا خلیفہ بھائی ذکر کرنا؟ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, اپنی بیوی کی بات آئی ہے تو نیچے لکھتا ہے تم لوگ ڈوب مرو. ہاں غیرت آئی کیا کی تیری غیرت, مرزا دوجے دی بیویاں دے بارے کری جا رہا ہے. اپنی بیوی کے لیے تیری غیرت جاگی ہے, اس معصوم عورت کے لیے جس کا کوئی قصور نہیں ہے, صرف اس کا یہ قصور تھا کہ وہ مرزا قادیانی کے کلوز تھی, کہیں پر ان کے رشتہ داروں میں سے تھی. کلوز سے مراد وہ دوسرا نہیں لینا, کہ وہ رشتہ داروں میں سے تھی, اور اس کا باپ ایک مجبوری کے تحت پھنس چکا تھا اور وہ ایک جائیداد کے کاغذات سائن کروانے آیا تھا. مرزا قادیانی نے اس سے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگ لیا اس جائیداد کے سگنیچرز کرنے کے لیے, مطلب بیٹی بیچ دے وہ تجھے. اور جب اس نے اس سے انکار کر دیا تو تو نے اشتہار چھاپنے شروع کر دیے, تو نے اس عورت کو بدنام کرنا شروع کر دیا, تو نے اس کو باپ کو دھمکیاں دینی شروع کر دی, تو نے اس کے ہونے والے شوہر تک کو نہیں چھوڑا, اس کو بھی موت کی خوشخبری تو نے سنا دی. جب اس سے بھی نہیں ہوا تیرا کام, اور اس عورت کی فی الواقعہ شادی ہو گئی, اور اس کے بعد بھی تجھ سے وہ حسد برداشت نہیں ہوا, تجھ سے وہ جیلسی برداشت نہیں ہوئی, تو نے کیا کیا؟ تو نے اس شادی شدہ عورت کی شادی کے بعد ایسے گندے خواب اپنے مریدوں کو سنائے, اور اس کے بعد ان کو چھاپا اپنی کتاب میں تاکہ رہتی دنیا تک کے لیے لعنت کا موجب بنے. اوقات دیکھو, اپنی اوقات دیکھو. ٹکے ٹکے کے لوگ ہو تم. کسی مہذب معاشرے میں اس طرح کا کام کرنے والے کو اوباش کہا جاتا ہے, رنگین مزاج کہا جاتا ہے. لوگ ان لوگوں کی بات کو سیریسلی نہیں لیتے. تم نے نبی مان لیا ہے اس طرح پچھلی آئے. واہ, بے غیرت کہیں کے. واہ,
بڑی آپ نے زبردست بات کی ہے کہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یار کسی بندے کی ماں بہن بیٹی بیوی پہ اگر کوئی گندی غلاظت بھری اس طرح کی گفتگو کرے وہ بندہ تو بیچارہ خودکشی کر لے گا یا اس کی بیٹی بیوی بہن جو بھی ہے خودکشی کر لے گی. اس نے کس قدر اذیت پہنچائی ہوگی ذہنی اذیت مرزا نے. اور یہ پھر تعویلیں نکالتے ہیں, پھر دلائل نکالتے ہیں, پھر اس طور اس طور. نہیں آپ سمجھ نہیں پائے اور پھر تم ڈوب مرو. ملک بھائی دلائل نہیں دینے لگا تھا وہ, عائشہ کا ذکر کرتے منہ سے دلائل نہیں دینے لگا تھا وہ بغیر. میں وہ دیکھیں ذرا قادیانی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, یہاں تک قادیانی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ ان کا جو ایک منہ بولا جھوٹا نبی ہے جس کو ہم نبی نہیں مانتے مسلمان, ان کے مطابق ہم فرض کریں اس کی بلاسفیمی کر رہے تھے, تو جب اس کے بعد یہ کیا کرنے لگا تھا, مطلب ہم ان کے نبی کی بلاسفیمی کر رہے تھے اور یہ کیا کرنے لگا تھا. یہ ذرا قادیانی سوچیں کہ اس نے مائک کھول کے کیا کرنے کی کوشش کی ہے بدلے. اگر ساحل بھائی یہ مطلب یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ فرض کریں ان کے پوائنٹ آف ویو کے مطابق یہ جو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, میں بتا رہا ہوں کیا کرنے لگا. یہ کیا کرنے لگا تھا, یہ کرنے لگا تھا کہ جب میں نے یہ ابھی خواب میں اپنا جو میں نے مفروضے پہ مبنی ایک خواب سنایا ہے, اب یہ خواب دیکھیں اب یہ کیا کرے گا, یہ غیرت مند انسان اب جب یہ بات یہ ریکارڈنگ کرے گا اور ریکارڈنگ کر کے اپنی زوجہ کو یہ سنوائے گا کہ دیکھو اس شخص نے یہ بات کی ہے, وہ کہے گی ہائے اللہ یہ کس طرح کی بیہودہ بات کی ہے اس شخص نے میرے بارے میں, صلاح الدین تم نے اسے روکا کیوں نہیں. تو اسے کیا کہے گا, اس کو تسلی دے گا, اسے کو بالکل فکر نہ کرو, یہ دیکھو مسیح موعود نے یہ کام کیا ہوا ہے, وہ بندہ مسیح موعود کے نقش قدم پہ چل رہا ہے, تم پریشان نہ ہو, تم جا کے جعلی والے کپڑے کی تیاری کرو, تم جعلی والے کپڑے. وہ اسے کہے گی کہ صلاح الدین بغیرتا ایک یہو جہا دیوساں والا کام تو کر رہے ہیں, تو کہے گا نہیں گھبرانا نہیں ہے, یہ مسیح موعود کی تعلیم ہے. نہیں تے بھابی نے اگو اگر یہ کہہ دیتا کہ تو کہہ رہے ہیں کہ مرزے دی تعلیم پیش کر رہے نے خلیفہ بھائی, تے ظالم آدمی تو پردہ نہیں پہ آگے مرزے دی تعلیم کی سی کہ میرے اشتہارے نہ ہوئے چوکانچ لگے نہیں وہ بیچاری تھوڑی واقف ہے ان چیزوں سے, لیکن یہ اسے کنونس کرے گا کہ اب یہ خواب آ گیا ہے. اب مرزا کا ایک اور قانون لگے گا اس کے اوپر, یہ بھی جا کے پڑھ لے. صلاح الدین مرزا کہتا ہے کہ کوئی ایسا خواب ہو جو ٹالنا ہو تو اس کی تعبیر کو ریئل میں کر دے تو وہ ٹل جاتا ہے. یہ مرزا قادیانی کا اصول ہے. اسی اصول کی بنیاد پہ مبارک احمد کی شادی کروائی تھی 2.5 سال کی لڑکی کے ساتھ. کسی نے ٹائپ کیا کہ سیلوی صاحب آئے. اچھا ٹھیک ہے, اگر یہی خواب ٹالنا ہے, ہاں جی بالکل سن رہے ہیں, اگر یہی خواب تو نے ٹالنا ہے صلاح الدین, جو میں نے دیکھ لیا ہے, تو تجھے کیا کرنا پڑے گا, اس کام کو حقیقت میں کرنا پڑے گا. مرزا قادیانی کا یہ بھی اصول ہے, کیونکہ اسی اصول کی بنیاد کے اوپر اس نے مبارک احمد کی 2.5 سال کی لڑکی کے ساتھ شادی کروائی تھی, نابالغ بچے کی, 7 سال کا لڑکا, 2.5 سال کی اس کی بیوہ تھی. شاہ صاحب میں نے 2 ویڈیو آگے کٹ کرنی ہے, ٹاپک نہ شروع کر دیا, یہ بھی کٹ کرنا ہے سی. ہاں جی یہ بھی کریں گے, لیکن میں صرف اس کو بتا رہا ہوں کہ یہ جڑا خواب ان میں ویکھ لیا ہے